अमेरिकन प्रेसिडेंट को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वो सारे पिट्ठू ने उन्होंने पाकिस्तान सबसे आगे है, पाकिस्तान सबसे आगे था और पाकिस्तान सबसे आगे रहेगा। 75 साल से उसकी ये पॉलिसी का पाकिस्तान को वो दबाता है और कोई भी आज तक ऐसा हुक्मरान नहीं आया कि जिसने उसके सामने खड़े होकर उसको ललकारा हो। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिन हास। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। इस बारे अवाम में एक शदीद तशवीश की लहर पाई जाती है। अवाम का क्या कहना है, आइए अवाम से ही जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? प्रोफेसर खलील बाबू। प्रोफेसर साहब, बताइएगा अमरीकी जो सदर का ये बयान है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। 75 साल से उसकी ये पॉलिसी का पाकिस्तान को वो दबाता है और कोई भी आज तक ऐसा हुक्मरान नहीं आया कि जिसने उसके सामने खड़े होकर उसको ललकारा हो कि ये हमारा अपना मुल्क है, चाहे हम गरीब हैं या वो तरक्की पजीर नहीं है। तरक्की पजीर है, तरक्की याफ्ता तो नहीं है, लेकिन ये कि उसका मतलब ये नहीं है कि हमको बेगैरत कौम है, हमें वो दबा के और इम्पोज करे, अपनी पॉलिसी इम्पोज करे हमको हमारे ऊपर, तो ये गलत है। तो ये शुरू से ये चलता आया, दबाया है और जो वो उधर से डिक्टेट करता है वो हमारे तुरंत तस्लीम करते हैं। वैसे वो तस्लीम कर लेते हैं कि ठीक है सर, जो आपने कहा ओके, वो सलूट मार देते हैं। तो उस वजह से उसकी आदतें बिगड़ चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। जब तक आंखों में आंखें डालकर उससे बात नहीं होगी और उसको बताया नहीं जाएगा कि 75 साल पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ये पाकिस्तान बनाया था, ये खुददारी के लिए बनाया था। खुददार कौम है, मुसलमान कौम है। हमारी कौम तो वो है कि जिसने वो वहाँ पे आज से 1500 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये इब्तिदाई मक्का के दौर के अंदर, फिर उसके बाद पहली मदीने की रियासत बनी और वहाँ से सिर्फ 10 साल के अंदर वो ऐसी हुकूमत बनी, खुददार कौम तैयार की ने कि वो कैसे किस तरह के परखचे उड़ा दिए। 2 सुपर पावर्स थी, उनको लिटा दिया, घुटने टेकने पर मजबूर हो गए और उस वजह से फिर सैकड़ों बरस मुसलमानों ने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की है। मुसलमानों को जो नाम सुनता था वो काम जाता था और हम बेगैरत को, इसलिए हमें चाहिए कि जो भी वो को अपना बयान दें, पॉलिसी बयान दें, इम्पोज करने की कोशिश करें, डिक्टेट करने की कोशिश करें, हम रिजेक्ट करें। जितना हम बिछेंगे, झुकेंगे, उतना और हमें झुकाएंगे, वो दबाएंगे। इसलिए ना हमें दबना चाहिए, ना झुकना चाहिए, ना डरना चाहिए। डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरो, जिससे झुकना है तो अल्लाह के सामने झुको, जिसका हमें हुक्म दिया गया है कुरान के अंदर। तो अमेरिका के सामने, बातिल कौमों के सामने अगर हम झुकेंगे तो फिर ये सारी ज़िंदगी यही हाल है। जो हमारा वो एक हड्डी डाल देता है, थोड़े से डॉलर दे देता है, वो फिर रगड़ा लगाता है और उसके बाद कहता है फलां काम करो, ये काम करो, और डू मोर वो करता है। आप क्या समझते हैं कि ये अमरीकी सदर का इस बारे को इस्तेकाक बनता है कि वो इस बारे बात करे? और एक बात दूसरी ये कि क्या पाकिस्तान के एटमी निज़ाम को मुतनाज़ा बनाने की ये जो बयान है ये कि उससे लिंक तो नहीं कर रहा? देखिए, ये हकीकत यही है, उसकी नज़रें हमारे एटमी प्रोग्राम के ऊपर हैं। जब से हमारा ये एटॉमिक ये जो प्रॉब्लम, ये हमारा एक एटमी ताकत बना है, एटम बम बना है, हम एक एटमी कुव्वत बन गए हैं। 7वीं बड़ी एटमी 7वां मुल्क है जो एटमी ताकत है। तो उस वक्त से हम उसकी आंखों में खटक रहे हैं। तो इसलिए वो उसका टारगेट यही है कि यहाँ पर हालात को ख़राब किया जाए, लड़ाया जाए। पहले अफ़गानिस्तान की वजह से वो यहाँ पर ये बदअमनी हुई और फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ ये जो जितनी भी तंजीमों को वो सपोर्ट करता है, इंडिया को सपोर्ट करता है, उस वजह से हालात ख़राब करता है। ये जो तूफ़ान महंगाई का, ये हमारी गलत पॉलिसियाँ क्यों हैं? अगर हम गंदम उनसे ले लेते, जिस तरह इमरान खान ले रहा था, 40% सस्ती गंदम मिलनी थी, 40% सस्ता पेट्रोल हमें मिलना था, तो आवाम ने खुशहाल होना था। खुशहाल होगी जो हमारी आंखें खुलेंगी, वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि इस कौम की आंखें बंद रहे और जो भी पैसे देने, थोड़े बहुत हड्डी डालनी, वो हम डालते जाएं। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि इसको अपोज करना चाहिए। ये अमेरिका ये हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, पहले भी ज़्यादती करता रहा है, अभी भी हमें कम जागना चाहिए, बेदार हो जाना चाहिए। उसकी किसी बात को हमें तस्लीम नहीं करना चाहिए। अपनी पॉलिसी मुल्क के अंदर बनाएं, यहाँ पर बैठ के बनाएं, अपनी इतनी तप्पड़ पैदा करें, इतनी सलाहियत पैदा करें, जुर्रत पैदा करें, भीख ना मांगे उससे, जुर्रत और दिलेरी के साथ
अल्लाह को सामने रख दो कि अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, कोई ताकत दुनिया की नहीं है। ने कहा है कि बड़ी प्यारी बात, भीख ना मांगे। भीख तो वो कौमें नहीं मांगती जो अपने तौर पे खुद इन्हिसार करती हैं, हर चीज़ अपने कोशिश करती हैं अपने ज़ोर बाजू पे करना। तो हमारा जो मुल्क है वो तो IMF के जो उनसे पैसे ले के चल रहा है, बैरूनी एड से चल रहा है। क्या समझते हैं इस बारे, क्या हमारे पास कोई कोई प्लानिंग नहीं है, क्या देखते हैं? बिल्कुल प्लानिंग की कमी है। मैं तो ये समझता हूँ कि 75 साल के बाद पहला एक शख्स आया इमरान खान कि जिसने वो मुल्क की पॉलिसियाँ मुल्क के अंदर बनाई। देखें आपकी ग्रोथ 6% पर चली गई थी। ये अगर ये शब खून ना मारा जाता, इन लुटेरों को ना के बिठाया जाता तो 7% तक इस साल हो जानी थी। ये ऊपर जा रहा था। एक्सपोर्ट हमारी जितनी भी है, फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है, तो एक्सपोर्ट हमारी रिकॉर्ड पे जा रही थी। हमारी ये जो ज़राअत है ये भी हमारे रिकॉर्ड जा रही थी। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर आएंगे। तो ये इसके लिए कुछ टाइम तो लगता है, साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, लेकिन इसका तरीका नताइज बहुत बेहतर होंगे और मुल्क तरक्की करेगा। और अपने पाँव पे कुल्हाड़ा हम ना मारें अमेरिका के कहने पे, बल्कि खुद सोचें और ना खुद डूबें ना इस कौम को भी डुबोने से बचाएं। ਸਾਰੋ ਆਪਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ। वो कैसे? ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਠੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ 75 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਦੇ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? नहीं सर, चले 75 रुपये तो नहीं था, और इमरान खान के दौर में भी महंगाई हुई। तो बात यहाँ पे एटमी निज़ाम की हो रही है, उनका ये वाला बयान आप कैसे देखते हैं, ये हमें बताएं। नहीं ये तो गलत है ना भी, हालांकि अगर वो कह रहा है उल्टा अपन बदनाम कर रहा है, तो गलत। पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं हाँ जी, बदनाम ही फिर कर रहे पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में। हालांकि हमारा जो एटमी निज़ाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। बिल्कुल महफूज है, बिल्कुल महफूज और है। आप क्या समझते हैं कि ये अमरीकी जो सदर है वो हमारे घर के मसले पे बात कर सकता है? नहीं कर सकता, और हालांकि ये कोई मसला भी नहीं है। कोई ऐसा आप मसला ये नहीं, कहना लेकिन हाँ जी कोई मसला नहीं कर सकता, लेकिन साड़ी कमजोरी होगी। हमारी हाँ जी, हाँ जी, साढ़े इस कमजोरी को दूर करना है। हाँ जी, ये कमजोरी को दूर करें साढ़े हुक्मरान। अमेरिकन प्रेसिडेंट को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उनको अपने जो इंटरनल पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स हैं उसके अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि ये हमेशा से होता है कि जो सुपर पावर हैं वो इंटरवीन करती हैं। तो पाकिस्तान के जो दफ्तर ख़ारजा है उसका रिएक्शन देना चाहिए और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा अमेरिकन एक्स प्राइम मिनिस्टर्स और अमेरिकन जो एजेंसीज़ हैं वो इसको हमारे एटमी प्रोग्राम को हमेशा से सिक्योर और सेफ़ करार देती रही हैं। तो शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट की एज काफ़ी हो गई हुई है और अक्सर जो है वो लड़खड़ा के गिर भी जाते हैं और उनको चीज़ें याद भी नहीं रहती, तो शायद एज फैक्टर है। नाज़रीन, ये बात इन्होंने बड़ी दुरुस्त की है कि ये जो निज़ाम है, इंटरनेशनल एजेंसीज़ जो हैं वो मॉनिटर कर चुकी हैं और इसे सेव करार दे चुकी हैं। सर, ये जो उनका बयान है, आखिर उन्होंने बयान दे दिया, इसके मुज़मरात आप क्या देखते हैं? नहीं, कोई मुज़मरात नहीं है इसके, कोई इशू नहीं है। हमारा अगर जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसके ऊपर अगर वो रिस्पॉन्ड करता है और हमारी लॉबिंग जो हो रही है अमेरिका के अंदर, तो वो अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो इंशाल्लाह इसका कोई इतना असर नहीं है। क्या वहाँ पे हमारे जो लॉबी बैठी है या हमारे जो थिंक टैंक्स हैं वो इस कदर मजबूत हैं कि वो इनकी हर वार का या हर बयान का अच्छे से जवाब दे दें? देखें, वहाँ पर पाकिस्तान की और इंडिया की दोनों की लॉबीज़ काम कर रही हैं और कांग्रेस के अंदर या अमेरिकन जो सिस्टम है उसके अंदर किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है वो बड़ा मैटर करता है और उसी से जो है ना वो पॉलिसीज़ बनती हैं और एक माइंडसेट बनता है अमेरिकन जो गवर्नमेंट है। तो ये डेफिनेटली इसमें स्ट्रॉन्ग इंडियन लॉबी का हाथ होगा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बयान दिया है। तो पाकिस्तानी जो वहाँ पर थिंक टैंक्स हैं उनको भी सोचना चाहिए और लॉबिंग मज़ीद स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई बड़ा इन्फ्लुएंस आएगा, लेकिन ये है कि हमें जो है वो जागते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम एहसन नसीर है जी। अच्छा, एहसन नसीर साहब, बताइएगा कि ये जो बयान है, इसका सदर का बयान, अमरीकी सदर का, कैसे देखते हैं और इसके क्या पाकिस्तान के लिए कि ये नुकसानदेह है कि नहीं, कि जैसा ये एक बैरूनी दुनिया जब ये सुनेगी कि पाकिस्तान का जो एटमी निज़ाम है वो बेकायदा है,
یعنی وہ سمجھیں گے کہ یہ غیر محفوظ کنٹری ہے، اس کے اندر اگر دہشت گردی کی کارروائیاں ہوں گی تو لوگ ہم سے جو بیرونی ممالک ہیں وہ تعلقات رکھتے ہوئے بھی یہ سوچیں گے، ڈریں گے کیا یہ نقصان دہ نہیں ہوگا ہمارے لیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ان الحمد للہ، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اصل میں جو نظام ہے نا دنیا میں، وہ شروع سے لے کے آخر تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام ہے. تو جو شخص یا جو بھی طاقت، جو بھی چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے، جو بھی وہ سیٹ اپ ہے، چاہے وہ کرسچینٹی کی بیس پہ ہے، چاہے وہ جیوزم کی بیس پہ ہے، چاہے وہ ہندوازم کی بیس پہ ہے، چاہے وہ کمیونزم کی بیس پہ ہے، جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وأہل بیتہ وذریتہ وصحبہ وبارک وسلم کو چیلنج کرے گا نا، تو اس کا انجام وہی ہوگا جو نمرود کا انجام ہوا، اس کا انجام وہی ہوگا جو حامان کا انجام ہوا، اس کا انجام وہی ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر ایک عبرت کا نشان بنے گا. اس طرح کی قومیں دیکھیں پہلے بھی بڑی آ چکی، قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیں. عاد اور سمود کی قوم سے زیادہ ٹیکنیکل قوم اور کوئی نہیں تھی. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی باتیں آپ کو پرانے تمام صحیفوں میں ملنے والی ہیں. تو عاد اور سمود نے جب ٹیکنالوجی کے اندر بہت زیادہ یعنی کہ ترقی کی، تو وہ اللہ اور اللہ کے انبیاء کی عزت کرنی جب بھول گئے تو اللہ پاک نے ان کے اوپر ایسے ایسے طوفان باد و بارہ نازل کیے کہ وہ تمام کتابوں کے اندر یہ سند آئی ہے کہ وہ عبرت کا نشان بنے ہیں. تو بلا شرکت غیر، اگر کوئی کرسچن صدر ہے، اگر کوئی یہودیوں کا صدر، اگر کوئی ہندوؤں کا صدر، اگر کوئی کمیونسٹوں کا صدر، دنیا نے دیکھ لیا کہ کمیونسٹوں نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو چیلنج کیا تو ان کمیونزم کا کیا انجام ہوا. اس سے ساری اسلامی اسٹیٹس جو تھیں وہ لبریٹ ہو گئیں، وہ بربادی کا وہ یعنی کہ ایک موجب بنا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایٹمی نظام ہے. جو یہ کہے گا کہ اس کے اندر کوئی خامی ہے، اس کے دماغ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ کوئی وہ جو مچھر ہے نا، وہ لنگڑا مچھر ہے، وہ جانے والا ہوا ہے. تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروا لے، ورنہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی اور کلمہ برحق کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ اللہ عز و جل نے خود لی ہے. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کوئی بھی طاغوتی طاقت ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس کا پہلا آخری منطقی انجام بالکل وہی ہے کہ وہ بالکل تباہ و برباد اور فنا ہوگا. جو ہمارے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ ذرا دیکھے تو صحیح کہ چاغی کا جس طرح ہم نے تجربہ کیا وہ کتنا خوبصورت تجربہ کیا. دنیا ساری نے ایٹمی تجربے کیے ہیں. تو جو طریقہ کار ہم لوگوں نے کر کے دیا، دنیا کو دکھایا، اس جیسا کوئی اور ملک کر نہیں سکا. اللہ عز و جل کی مہربانی سے پاکستان سب سے آگے ہے، پاکستان سب سے آگے تھا اور پاکستان سب سے آگے رہے گا. اور اس کے دشمنان چاہے خفیاں یا جلیاں وہ سارے مغلوب ہوں گے، چاہے اس میں جو بائیڈن آئے، نتن یاہو آئے، نریندرا مودی آئے، کوئی بھی کمیونسٹ آ جائے، جو کوئی ولادیمیر پوٹن آ جائے، وہ سارے برباد ہوں. تو اللہ عز و جل جو ہے وہ پاکستان کو سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جی، میں صدر صاحب کے اس بیان کو سن کے مجھے روحانی مسرت ہوئی ہے. ان کے اس بیان نے یہ کنفرم کیا ہے، اگر وہ اس کی مخالفت نہ کریں نا تو میں سمجھوں گا کہ شاید یہ بیکار ہے. ان کا اس کی مخالفت کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ پاکستان اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کی چیز ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو پہلے یہ غلط فہمی تھی کہ یہ لوگ یہ بنا نہیں سکتے. اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے بنا لیا. اب ان کو یہ غلط فہمی ہے، بلکہ یہ ان کا پراپیگنڈا ہے. یہ غلط فہمی بھی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ جنہوں نے باوجود اس کے کہ وہ سمجھتے تھے کہ، اور ان کی کوشش تھی ہمیشہ کہ یہ نہ بنا پائیں، وہ اس سے ریلیٹڈ ہر قسم کی چھوٹی موٹی ٹیکنالوجی پر بھی جو کہ انڈائریکٹ تھی، وہ ہمارے امپورٹ پہ پابندی رکھتے تھے کہ یہ بم نہ بنا. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کی وہ اسٹیٹ جو اپنے آپ کو چوکنا سمجھتی ہے، اپنے آپ کو بڑا ویژن فل سمجھتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم نے اللہ سے دعا کی، کوشش کی اور اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے بنا لیا. اور اب وہ جانتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے نا، وہ اللہ ہمیں اس کی حفاظت کی بھی توفیق دے.
ये महफूज है और वो भी जानते हैं महफूज है, इसराइल भी जानता है, इंडिया भी जानता है महफूज है। एक बात। और जी दूसरी बात ये है कि अमेरिका को ऐसे बयानात देने से पहले होश के नाखून लेके सोचना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी उन लोगों को अगर गैर महफूज उन्होंने समझा है ना, तो उन्होंने पाकिस्तान से फौजी मदद मांगी है। दुनिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर बहुत सारे मुल्कों में जहां यूएनओ की फोर्सेस लड़ रही थी, अफ़गानिस्तान में जहां उनकी फोर्सेस लड़ रही थी, उन्होंने खुद वहां फिज़िकली जुर्रत करके देख लिया कि वो नाकाम हुए और फिर उन्होंने पाकिस्तान की मदद ली। उन्हें तो पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम मजबूत हैं। जितने हम मजबूत हैं, अमेरिका उतना ही ज़्यादा मजबूत है। ये वो उनका डिफेंस डिपार्टमेंट बड़ी अच्छी तरह समझता है और वो डिफेंस उनका डिपार्टमेंट उनको कहता भी रहता है कि इस मुल्क से पंगा ना लो, ये मुल्क वो है जिसने ISI को पैदा किया। मैं नाम ले लूँगा। और ISI वो चीज़ है जिसने अमेरिका की मदद से रूस को शिकस्त दी, बड़े मुल्कों को शिकस्त दी, और ISI बनाने वाले, इसके बानी, इसको कायम करने वाले ये कह के चले गए हैं इस दुनिया से, वो नहीं है, लेकिन उनकी बात कायम है कि एक दिन आएगा कि ISI अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे। और अल्लाह के फजल व करम से हमारा ये जो है ये उन्होंने कई तजर्बे करके देख लिए हैं कि जी हम इसको नुकसान पहुँचाएँ, लेकिन अल्लाह का करम है ना वो पहुँच पाए हैं, ना पहुँचे हैं, ना पहुँच सकेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, इसके एटमी असासों को, अवाम को, हमारे अकीदे के दीनों मज़हब को अल्लाह ने महफूज रखा है और अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमेशा महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन, आपने ये देखा कि ये वो गयूर पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान की जब सालमियत का सवाल आता है तो ये तमाम काम छोड़कर खड़े हो जाते हैं, बबांगे दुहल फिर पुकार उठते हैं। हर लिहाज से वो पाकिस्तान के सरहदी और नज़रियाती जो उनकी सरहदें हैं उनकी हिफाजत करते हैं। तो ये आपने इनके जज्बात सुने। आगे चलते हैं और पब्लिक से बात करते हैं, इस मुतल्लिक उनके जज्बात, उनके सेंटिमेंट्स जानते हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, जब बात पाकिस्तानियत की आती है, पाकिस्तान की सालमियत की आती है, तो मर्दों के शाना बशाना पाकिस्तानी ख़वातीन भी खड़ी हो जाती हैं। वो अपने वतन से मोहब्बत का कैसे इजहार करती हैं। मेरे साथ एक बाजी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, वो इस बारे क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा, ये जो अमरीकी सदर का बयान है, किस कदर इसने अवामी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई है, इस बयान को कैसे देखती हैं? मेरे ख्याल में तो जो है वो हमारे मुल्क की तरफ किसी को अव्वल तो किसी को हम राइट ही नहीं देते कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो किसी किस्म का भी वो लफ्ज़ यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत कोशिशों के बाद अपना वतन जो है वो हासिल किया है और इसकी हिफाजत करना भी बखूबी हम जानते हैं। जो भी मैली नज़र के साथ हमारे मुल्क की तरफ देखेगा, हम उनकी आंखें भी नोच सकते हैं और उनको हम दिखा भी सकते हैं कि हम पाकिस्तानी अवाम अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये बताइएगा कि ये कमज़ोरी किसकी है, आखिर वो उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? वो कि क्या आप ये तो आप समझते हैं कि उनका कोई इस्तेहकाक नहीं, लेकिन उनका बयान देना ये कैसे है, किसकी, क्यों ऐसा उन्होंने किया है, कमज़ोरी किसकी? ये मुझे लगता है कि हमारी हुकूमत की ही कमज़ोरी है, क्योंकि आए दिन जो है वो आपस में लड़ाई झगड़े फसाद वो अपने मुल्क को ही कमज़ोर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो जो जड़ें हमारी मुल्क की खाई जा रही हैं वो हमारे सियासतदानों का ही कसूर है और अब हमारी आवाम का कोई कसूर नहीं। मेरे ख्याल में अगर हमारी आवाम जो है वो अगर सही वोट कास्ट करे, हमारी हुकूमत जो है वो पावरफुल हो, तो हम भी पावरफुल हैं। और सब जो है हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये बड़ी बड़ी टीमें ही, ये खुद आपस में एक है और आवाम बेचारी पिस रही है। सर, जो अमेरिका ने बयान दिया है मेरे हिसाब में वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क इंशाल्लाह, हमारा एटमी प्लांट, हमारा मुल्क महफूज है और अल्लाह की मेहरबानी है और इंशाल्लाह महफूज रहेगा। दुश्मन हमारा जो भी कर ले वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
اس میں ان کا جی انشاءاللہ اس میں جو ان کا بیان ہے اس کے آپ مضمرات کیا دیکھتے ہیں اور کیا یہ پیچھے کوئی اس کی لابنگ کی گئی ہے یعنی دوسرے ممالک نے جو ہمارے پاکستان کے خلاف ہیں کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان ممالک نے بھڑکاوا دیا اس بات کو تاکہ جو امریکی صدر ہے وہ ایک آخر طاقتور شخصیت ہے دنیا کی نظر میں وہ جب یہ بات کرے گی تو دنیا کی نظروں میں یا ذہنوں میں یہ بات گونجے گی کہ پاکستان کا جو ایٹمی نظام ہے وہ غیر محفوظ ہے یا بے قاعدہ ایسا ہوگا؟ میرے حساب میں جی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. اس کے لیے کوئی لابنگ کی گئی ہے؟ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. پھر آپ ہمارے حکمرانوں کا رول کیا دیکھتے ہیں, ہمیں کیا رول ادا کرنا چاہیے ہمیں حکمرانوں کو ان کا جواب دینا چاہیے کہ آپ نے یہ کیوں کیا. مسلم لیگ نون کے جو خرم دستگیر صاحب ہیں انہوں نے بھی اس پہ اس چیز کو اس کی مذمت کی ہے اور یہ ایک اچھا جسچر ہے ان کی طرف سے, کیا سمجھ؟ بالکل صحیح ہے جی, کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے, عوام کو بھی کرنا چاہیے, ہمارے جو سربراہان ہیں کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دشمن ممالک جو بھی ایسی چیز بات سوچتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہم غیر محفوظ یا بے آسرا نہیں ہیں. ناظرین, جہاں پر دیگر عوام بات کر رہے ہیں وہاں پہ پاکستان کا باشعور طبقہ جو محنت مزدوری کرنے والا ہے وہ بھی, پاکستان کا ایجوکیشنسٹ بھی, گو ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بارے بات کر رہے ہیں. وہاں پہ ایک جو مزدور دار طبقہ ہے وہ بھی اس پہ بات کر رہا ہے اور وہ بھی اس بات سے اویئر ڈین سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی وعلیکم. سر, کیا کام کرتے ہیں؟ یہ ڈائی کا کام کرتے ہیں. ڈائی کا کام. جی جی سارا دن تو ادھر لگ جاتا ہوگا, نیوز کے لیے تو ٹائم بھی نہیں لگتا. جی جی یہ بتائیں کہ یہ جو امریکی صدر کا بیان ہے کیا سمجھتے ہیں, بیان درست ہے کہ نہیں؟ نہیں, یہ غلط بیان ہے. غلط. وہ کیسے؟ ظاہر سی بات ہے, ہمارے ملک کی بستی ہے نا, غلط بات تو غلط ہے نا, ان کو نہیں کرنا چاہیے ایسے. نہیں کرنا جی, اس کا کوئی نقصان ہے پاکستان کو؟ ظاہر سی بات ہے, دوسرے ملک سنیں گے تو ہماری بستی ہے نا, غلط بات ہے نا یہ. تو ان چیزوں سے باز کون کر سکتے ہیں اس بندے کو؟ ظاہر سے اب ہمارے حکمران ہی کر سکتے ہیں. ناظرین, یہ میں نے بتایا تھا کہ باشعور عوام ہے ان کا یہ کیا کہنا ہے. آگے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی؟ محمد نعیم. کیا کام کرتے ہیں؟ میں رکشہ چلاتا ہوں. اچھا, رکشہ چلاتے ہیں. یہ بتائیں کہ امریکی صدر نے بیان دیا ہے, سنا ہوگا آپ نے, کہ پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں یا ایٹمی جو سارا سیٹ اپ ہے وہ بے قاعدہ ہے. یعنی آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں, ایک عام بندے کی نظر سے کیسے اسے دیکھتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ جو ہے نا امریکہ, جی, وہ ہمارا خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہے. جو سی بھی حکومت آئے گی نا اس کا خیر خواہ نہیں ہے, وہ ہمارا دشمن ہے. دشمن ملک ہمیشہ دشمنی کرتا ہے, فائدے کی بات نہیں کرے گا, جب بھی کرے گا دشمنی کرے گا. چاہے نواز شریف ہو, چاہے عمران خان ہو, جو کوئی بھی آئے گا نا انہوں نے اپنا ہی سنبھالنا ہے, عوام کا کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ پنجاب کو میں تو کیا دیکھ رہی ہے, کچھ بھی نہیں دیکھ رہی. یہ جو معاملہ تھا ایٹمی اثاثوں کا, یہ معاملہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہیں, تو یہ معاملہ کس کا ہے؟ وہ پاکستان کا ہمارا ہے. ہمارا ہے. جی جی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر کا استحقاق نہیں بنتا کہ وہ پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئر کرے؟ سر بات یہ ہے کہ امریکہ تو ہمارا دشمن ہے, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ دشمن ملک ہماری خیر خواہ کب کرے گا؟ وہ انڈیا کا خیر خواہ ہے, ہمارا نہیں ہے. جب بھی دیکھا ہے وہ انڈیا کی کرتا ہے, ہماری کبھی کی ہے. اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ بس ان کے ساتھ ناطہ ختم کر دیں, یہی ہے. ان سے نہ لیں, قرضہ نہ لیں, ان کے ساتھ بات چیت نہ کریں. بس اگر نہیں قرضہ لیتے تو یہ حکمران کہیں گے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا, ملک آپ لوگ عوام چلا سکیں گے؟ سر یہ جو حکمران ہے نا ہمارے, میاں نواز شریف ہے, یا میاں شہباز شریف ہے, یا عمران خان ہے, یا زرداری ہے, ان کے پاس اپنا خود اتنا پیسہ ہے کہ یہ اپنا لے آئے نا تو پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, پاکستان چل جائے گا انشاءاللہ. سر بہت زیادہ تشویش کی لہر ہے. صدر صاحب کا ہم کو سوچ سمجھ کر یہ بیان دینا چاہیے. پاکستان کا ایٹمی نظام جو ہے وہ بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. باقی ان کو یہ ایسا بیان نہیں دینا چاہیے انلیس سینٹرل, جب تک وہ اس کی انکوائری نہیں کرتے اس سے پہلے ان کو جواب بیان دینے کا کوئی حق نہیں بنتا. سر ڈاکٹر صاحب, اس معاملے پر انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی پروٹیکشن کا بھی معاملہ چیک کیا ہے اور اسے سیف قرار دیا ہے. پھر اس کے بعد صدر صاحب کا یہ بیان آ جانا, صدر صاحب کا یہ جو بیان ہے ان کو تحقیق کرنے کے بعد دینا چاہیے تھا. اس طریقے سے ایسا بیان بغیر سوچے سمجھے, بغیر تحقیق کے دینا کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. کیا بیرونی ممالک میں اس بیان سے وہ ممالک جو ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, جو اپنے لوگوں کو پاکستان میں سیر و سیاحت کے لیے, ٹریڈ کے لیے بھیجتے ہیں, کیا ان لوگوں میں بھی تشویش نہیں پائی جائے گی؟ ظاہر ہے ان میں تشویش پائی جائے گی, کیونکہ ایک صدر, امریکہ کے جو صدر ہیں وہ ایک بڑے اونچے ملک کے صدر ہیں.
इत्तेफाक से उन्होंने जो बयान दिया है वो बगैर सोचे समझे और बगैर तहकीक के दिया है। बहरहाल इसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो यकीनन होगा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है। क्या इसके पीछे, इस बयान के पीछे कोई लॉबिंग हुई है हमारे दुश्मन ममालिक की तरफ से? बहरहाल इसके मतलब हम कुछ नहीं कह सकते। दुश्मन मुबारक जो हैं वो जितने भी काम करते हैं वो ज़ाहिर अंडरग्राउंड करते हैं, वो ओपनली तो नहीं करते। तो बहरहाल ये जो बयान है इसके मतलब को सही बयान, हाँ, अवाम में तशवीश है। वो इनके आपस में कोई मामला मिलते जुलते ही होंगे। असल में ये भी एक दूसरे के वो समझ लें कि एक दूसरे को ब्लैकमेल करने वाला ही काम है इनका आपस में। सर, इससे क्या हमारे जो दुनिया में जब दूसरे ममालिक इसे सुनेंगे तो क्या पाकिस्तान की जगहनसाई नहीं होगी? वो सर, ये तो पाकिस्तान तो पहले ही बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। अवाम को तो वैसे ही, अब वो जो अवाम, पाकिस्तानी अवाम बाहर चली जाए उसको वैसे ही किसी काम में नहीं लेते, वो किसी खाते में नहीं आते। पाकिस्तान तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है और इन बातों से, छोटी छोटी बातों से मज़ीद और होगा और हम आवाम के लिए वो ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। बस यही होगा और क्या। नाज़रीन, आपने सुना कि ऐसे पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाएगा, ये भाई का कहना है। यहाँ पे हमने लोगों की जो राय थी वो आपको सुनाई। अवाम ने अपने जज्बात का इज़हार किया कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, इसमें अमेरिका का इंटरवीन करने का कोई हक़ नहीं है। नाज़रीन, जाते जाते यहाँ पर जहाँ पर पाकिस्तान के एटमी असासों की बात आती है तो वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का नाम लिए बगैर हम नहीं रह सकते। तो हम आज इस प्रोग्राम से डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को सलाम पेश करते हैं। उनकी उन कोशिशों की वजह से, यकीनन उनकी कोशिशों की वजह से आज हम सर फ़ख्र से उठाकर चलते हैं। बैरूनी ममालिक में हमारी इज़्ज़त है और यकीनन पाकिस्तान के असासे महफूज हैं, महफूज रहेंगे, हमेशा से ये रहेंगे और पाकिस्तान हमेशा के लिए रहने के लिए है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस बिन हास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह मियां नासिर।